अरावली पर्वत आज की तारीख में सबसे ज्वलंत मुद्दा है। अरावली के दुश्मन बन गए हैं नेता, ब्यूरोक्रेट और बिल्डर। हरियाणा सरकार की चलती तो खत्म हो जाता ये सुरक्षा कवच। अरावली पर्वतमाला को कमजोर करने की कोशिशें वर्षों से जारी हैं। हरियाणा में अलग अलग सरकारों ने इसे वन की परिभाषा से बाहर कर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। फरीदाबाद से गुरुग्राम तक कई बार निर्माण योजनाएं लाई गई, लेकिन पर्यावरणविदों, सुप्रीम कोर्ट और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के हस्तक्षेप से अरावली हमेशा बचती रही है। दिल्ली के लिए सुरक्षा कवच का काम करने वाली अरावली पर्वतमाला को छलनी करने का प्रयास कोई नया नहीं है। सरकारें लंबे समय से इसे बिल्डरों और कंपनियों के हवाले करने की कोशिश में लगी हुई हैं। अरावली को खोखला करने के काम में नेता, ब्यूरोक्रेट और बिल्डर सब शामिल हैं। दिल्ली से सटे अरावली का बड़ा हिस्सा हरियाणा सरकार के अधीन आता है। हरियाणा में सरकार किसी की भी रही हो, सबने अरावली को वन क्षेत्र की परिभाषा से निकालने की भरपूर कोशिश की है, ताकि सीधा फायदा बिल्डरों को हो सके, लेकिन भला हो पर्यावरणविदों का, सुप्रीम कोर्ट और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का, जिसने अपने सख्त फैसलों से इसे बचाया। वरना दिल्ली और फरीदाबाद से लेकर गुड़गांव तक अरावली में बिल्डिंगे ही बिल्डिंगे खड़ी हो जाती। यह पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही खतरनाक होता। हरियाणा सरकार ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में फरीदाबाद क्षेत्र की 17,000 एकड़ भूमि को वन भूमि के दायरे से बाहर निकालने का प्रस्ताव दे दिया था, जिसे बोर्ड ने दिसंबर 2017 में रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि अरावली का दायरा हरियाणा के गुड़गांव और राजस्थान के अलवर तक ही सीमित नहीं होगा, इसका दायरा पूरे एनसीआर में माना जाएगा। अरावली वन भूमि का सीमांकन बोर्ड के फैसले और पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक होगा। बोर्ड के इस निर्णय से अरावली और छलनी होने से बच गई, वरना इस जमीन पर और हाई राइज बिल्डिंगें तैयार होती। हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले फरीदाबाद नगर निगम यानी कि एमसीएफ ने रक्षा मंत्रालय को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का सेंटर बनाने के लिए अरावली में 407 एकड़ ऐसी जमीन बेच डाली, जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम यानी कि पंजाब लैंड प्रिवेंशन एक्ट की धारा 4 और 5 के तहत आती थी, जिसके तहत किसी भी गैर वन गतिविधि पर रोक लगती है। नगर निगम ने शर्त लगाई थी कि DRDO एनवायरमेंट क्लियरेंस खुद लेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CC और पर्यावरण मंत्रालय ने निर्माण की कंसेंट नहीं दी, वरना संरक्षित पहाड़ में बड़ा निर्माण खड़ा होता, अरावली और खोखली हो जाती। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG ने रक्षा मंत्रालय को इस अविवेकपूर्ण फैसले के लिए फटकार लगाई। दरअसल DRDO ने फरवरी 2004 में 700 एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। अगस्त 2005 में इसे बढ़ाकर 1100 एकड़ कर दिया गया। इसके बाद DRDO ने वन विभाग से वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए डाइवर्ट करने की मंजूरी लेने के लिए संपर्क किया। तब नवंबर 2005 में क्षेत्रीय वन संरक्षक ने बताया कि 1091 एकड़ जमीन वन भूमि है। उन्होंने DRDO को यह भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार उक्त भूमि के गैर वन उपयोग के लिए केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। मई 2007 में DRDO ने अपनी जरूरत को घटाकर 407 एकड़ कर दिया और 2 महीने बाद नगर निगम कमिश्नर ने DRDO को बताया कि राज्य सरकार ने जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, बशर्ते DRDO डी नोटिफिकेशन के लिए जरूरी कार्रवाई करे। फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार हो ही रहा था कि DRDO ने हरियाणा सरकार को 3 किस्तों में 63.26 करोड़ रुपए का पेमेंट किया और अप्रैल 2008 में जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब DRDO ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से इजाजत मांगी, तो उसने उसे खारिज कर दिया। फरीदाबाद गुरुग्राम के बीच एक बेहद खूबसूरत गाँव है मांगर। जून 2007 में तत्कालीन हुड्डा सरकार ने मांगर क्षेत्र में एक डच कंपनी को 500 एकड़ भूमि पर यूरोपियन टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की मंजूरी दे दी थी। स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हुड्डा सरकार के इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। हुड्डा सरकार यही नहीं रुकी। साल 2012 में मांगर डेवलपमेंट प्लान 2031 का मसौदा तैयार किया। मांगर गाँव के आसपास 23 गाँव की 10,426 हेक्टेयर जमीन पर यह प्लान बना था, लेकिन वन क्षेत्र को बचाने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इसकी मंजूरी देने से मना कर दिया, वरना अरावली का स्वरूप बिगड़ चुका होता। हरियाणा में कांग्रेस सरकार की यह कोशिश नाकाम रही, तो फिर उसके बाद वाली सरकार यानी कि बीजेपी सरकार कम नहीं थी। मनोहर लाल के कार्यकाल में हरियाणा विधानसभा ने 27 फरवरी 2019 को पंजाब भूमि संरक्षण हरियाणा संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया, जिससे अरावली क्षेत्र की लगभग 60,000 एकड़ वन भूमि को रियल एस्टेट और खनन
खनन के लिए खोला जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। PLPA में संशोधन पर पर्यावरणविदों और उच्चतम न्यायालय ने गहरी चिंता व्यक्त की थी। संशोधन के जरिए अरावली के एक बड़े हिस्से को संरक्षित श्रेणी से बाहर करना था, जिससे वहां निर्माण और रियल एस्टेट गतिविधियों का रास्ता साफ हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई थी और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सरकार जंगलों को खत्म नहीं कर सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि PLPA के तहत आने वाली भूमि को वन माना जाना चाहिए। अरावली के दुश्मन तो नेता हैं ही, ब्यूरोक्रेट और बिल्डर भी बन गए हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।